नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले जैसे इसमें किया था, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले मानेंगे। माना 3+2 √5, 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे दोस्तों? एक परिमेय संख्या है दोस्तों। मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। यहां तक आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम किसमें लिखते हैं? P/Q या A/B या कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं P/Q ही दोस्तों लिखो। तो क्या करेंगे दोस्तों? अब हम 3+2 √5 3+2 √5 बराबर हम मान लेंगे P/Q, क्योंकि हमने क्या माना? 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे? जहां P, एक पूर्णांक है। यहाँ P, क्या है? एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है, तो Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 मेरा नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा। अब क्या करेंगे? उसी तरह पहले सवाल की तरह दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों का वर्ग कर दो, तो देखो 3+2 √5 का वर्ग कर देंगे और बराबर P/Q पूरे का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा ये 3+2 √5 का होल अब स्क्वायर का मतलब होता है मेरा यहाँ पे A+B का होल अब स्क्वायर बन रहा है। A+B का होल अब स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे होता है इसका A+B का होल अब स्क्वायर का सूत्र होता है A²+B²+2AB। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये वाला सूत्र हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि अब ये पूरा मेरा A हो गया और ये 2 दो ब्रैकेट के अंदर 5, ये पूरा मेरा क्या हो गया? B हो गया। अब देखो ये A का स्क्वायर है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर दोस्तों। A का स्क्वायर है यानी कि दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर है दोस्तों, तो यानी कि इस पूरे का स्क्वायर 2 √5 का स्क्वायर। फिर प्लस 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुणे में A है तो A मेरा 3 है यहाँ पे, गुणे B में देखो ये पूरा मेरा B बन रहा है दोस्तों, तो 2 √5 हो गया। अब देखो √5 गुणे में हो गया। आप क्या करेंगे? इक्वल, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक स्क्वायर P पे जाएगा और एक स्क्वायर Q पे जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों देखो क्या करोगे? 3 का स्क्वायर, 3 को ओपन कर लेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, प्लस अब 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे 2, तो स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा यहाँ पे 2 का, क्योंकि 2 की पावर 2 चलिए तो 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 5 का स्क्वायर है यानी कि 5 हो जाएगा। इसको हम यहाँ दोस्तों सॉल्व करके करा दे रहा हूँ, यानी 2 √5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर है और √5 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। √5 में किसी संख्या का कोई संख्या रूट में होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। अब 5 चौको 20, ये हो जाएगा 20। इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों ये यहाँ कर लेंगे, प्लस 2 6 हो जाएगा, 2 6 दूनी 12 √5 हो जाएगा, 12 √5 हो जाएगा, और इसको P² क्यों लिख लेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में अब दोस्तों देखो आगे क्या करेंगे? अब ये करेंगे 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 का 9 हो जाएगा,
प्लस 5 चौको 20 हो जाएगा, और प्लस 12 रूट फाइव बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, 20 और 9 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 29 प्लस 12 रूट 5 बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब इसका यहाँ पे करे दे रहे हैं दोस्तों, इधर आप देखो, इसका इधर क्या करेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 29। क्या स्टेप है दोस्तों, अब ये मेरा हो जाएगा 29 प्लस 12 रूट 5 बराबर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। दोस्तों यही बना। अब 29 इधर प्लस में है, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो मेरा हो जाएगा माइनस में, और ये क्योंकि ये इसमें नहीं जुड़ सकता, ये रूट का 12 है और ये केवल 29 है। अगर रूट ना होता 12 लिखा होता तो 12 और 29 को दोस्तों जोड़ सकते थे। तो क्या करेंगे, 29 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 12 रूट 5 अरे 12 √5 बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 29, क्योंकि ये इधर प्लस में गया है उधर गया माइनस हो गया 29। आप देखो ये मेरी एक परिमेय संख्या बन गई। क्या हो गई, ये एक परिमेय संख्या है और ये भी मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, ये मेरी परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या आ रही है। √5 एक पूर्णांक आ रहा है। देखो एक ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या आ रही है, ये अपरिमेय संख्या आ रही है, ये पूर्णांक है। कभी भी परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या ही होता है, परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो मेरा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या हो गई और पी बटा क्यू। अब दोस्तों कह रहे हो 29 कैसे परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि जब 29 बटा हम 1 मानेंगे तो देखो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्योंकि अब यहां मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लोगे दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन लिख लोगे नीचे साफ साफ, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि हम जानते हैं एक परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ एक परिमेय संख्या का अंतर क्या आ रहा है, एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा।